दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है, आपकी मिसेज नहीं हुई है प्रेग्नेंट, तो वो अब संतान सुख ले सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कई तरीके हैं प्रेग्नेंट होने के, उन्हीं तरीकों पे हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समाधान डॉक्टर। दोस्तों वो शादीशुदा जोड़े जिनका कि एक बहुत लंबा टाइम गुजर गया है शादी हुए और अभी तक उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उन्हें संतान सुख नहीं मिला है। कारण चाहे जो भी रहा हो, या तो उनको कोई परमानेंट ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से वो मां नहीं बन पाती, या तो उसकी महिला में है या फिर पुरुष के अंदर परमानेंट डिजीज है। तो आज हम यहाँ वही मेथड जानेंगे कि एक महिला कितने तरीकों से माँ बन सकती है। आज का जो साइंस का टेक्नोलॉजी का जो टाइम है दोस्तों, इसमें हर वो औरत माँ बन सकती है जो नेचुरल तरीके से माँ नहीं बन रही, यानी उसके अंदर कोई डिजीज है। तो सबसे पहले बात करेंगे, मान लीजिए किसी महिला में कोई ऐसा परमानेंट डिजीज है कि उसके एग बन रहे हैं लेकिन वो नेचुरल तरीके से अपने जो हस्बैंड है उसके स्पर्म से नहीं मैच हो रहे, उसकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या उसके एक साइड की ओवरी में एग नहीं बन रहे, सिर्फ एक साइड के ओवरी में ही एग बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में वो आईवीएफ की जो सेवा है उसको ले सकती है। उसमें होगा क्या, उसके एग को निकाल के, ठीक है, उसके हस्बैंड की जो स्पर्म है उससे मैच करा के बाहर कृत्रिम रूप से उसको मैच करा के, और एक नली के माध्यम से जो वो एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको उसके गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि वो संतान जो होती है वो बायोलॉजिकली उसी महिला की और उसी पुरुष की, यानी उन दोनों की ही होती है। तो एक तो तरीका है ये। दूसरे तरीके में दोस्तों ये हो सकता है कि महिला में एग ही नहीं बनता है, यानी कि उसका जो पुरुष है, उसका जो साथी है वो तो ठीक है, लेकिन जो महिला है उसके अंदर एग नहीं बनते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या दोस्तों, जो डोनेट किए हुए एग हैं, जो आईवीएफ सेंटर होते हैं वहां पर डोनेट किए हुए एग होते हैं, उसमें से कोई एग लेके और उस महिला के पुरुष का स्पर्म लेके उससे उसको फर्टिलाइज करके और उस महिला के गर्भ के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इस केस में होगा क्या, वो बच्चा बायोलॉजिकली उसके आदमी का बच्चा तो होगा बायोलॉजिकली, लेकिन उस महिला का वो बायोलॉजिकली बच्चा नहीं होगा, लेकिन चूंकि उससे लगाव वैसा ही हो जाएगा जैसा कि उसका खुद का बच्चा है, क्योंकि वो 9 महीने उसको पेट में रखती है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि महिला में तो एग बन रहा है लेकिन जो उसका आदमी है उसमें स्पर्म नहीं है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि उस महिला का एग लेके आईवीएफ सेंटर पे जो डोनेट किए हुए स्पर्म है वो स्पर्म लेके और उसको बाहर कृत्रिम रूप से फर्टिलाइज करवा के और उसको उस महिला के गर्भ के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है। इस केस में यह है कि वो महिला का बच्चा बायोलॉजिकली होगा लेकिन वो बच्चा उसके जो हस्बैंड है उसका बायोलॉजिकली बच्चा नहीं होगा। तो एक ऐसे भी आप संतान सुख ले सकते हैं। अब तीसरे केस में दोस्तों, महिला में भी एग नहीं बन रहा और उसका जो साथी है उसमें भी स्पर्म नहीं बन रहे, तो इस केस में भी वो संतान सुख ले सकते हैं। बस ये है कि उसमें होगा क्या कि जो आईवीएफ सेंटर पे जो बाहर के डोनेट किए हुए एग हैं और बाहर के डोनेट किए हुए जो स्पर्म हैं उन दोनों को मैच करा के और उसको जो फर्टिलाइज एग है उसको जो बच्चा चाह रही है उस महिला के गर्भ के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है। तो इस केस में वो बच्चा बायोलॉजिकली उनका नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ बायोलॉजिकली चाहे हो चाहे नहीं हो, बच्चा अगर महिला पेट में रख रही है, किसी हस्बैंड की वाइफ के प्रेग्नेंट है और वो 9 महीने तक उस बच्चे को रख रही है, तो उस बच्चे के साथ नेचुरली लगाव वही हो जाता है। तो यहाँ पर इन 3 तरीकों से जो हताश हो चुके हैं कपल्स, जिनके अंदर कोई परमानेंट या टेम्परेरी डिजीज है जिसकी वजह से उनको माँ बनने में दिक्कत हो रही है, एज निकलती जा रही है, तो वो इन आईवीएफ तरीकों से संतान का सुख ले सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।